अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फ़िलासफ़ी की इस सीरीज़ के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेविड ह्यूम को। तो डेविड ह्यूम एक एम्पिरिसिस्ट ही था, जस्ट लाइक लॉक एंड बर्कले। डेविड ह्यूम भी यही कहता था कि असल नॉलेज को गेन करने के लिए, रियलिटी को जानने के लिए, रियलिटी के नॉलेज को गेन करने के लिए हमें अपनी सेंसरी परसेप्शंस, यानी जो हमें सेंसेस के ज़रिए हमें जो इम्प्रेशंस मिलते हैं उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब डेविड ह्यूम लॉक और बर्कले से कैसे डिफरेंट था? डेविड ह्यूम कहता था कि हमारा माइंड भी है, ऐसा नहीं है कि माइंड नहीं है, लेकिन वो ये कहता था कि जो हमारे थॉट्स बनते हैं वो दरअसल जो हमारे इम्प्रेशंस हमें मिलते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो वो पुराने इम्प्रेशंस हमारा थॉट्स बनते जाते हैं। हमने एक इम्प्रेशन लिया, उसको प्रोसेस किया, अपने जहन में स्टोर किया और वो हमारा इम्प्रेशन हमारा थॉट बन गया। अब डेविड ह्यूम कहता है कि जब भी हम कोई परसेप्शन देते हैं उससे जो थॉट बनता है वो 3 तरीकों से बनता है। नंबर 1 इज रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस के अंदर डेविड ह्यूम कहता है कि जब भी हमारे जहन के अंदर एक थॉट बन चुका है, जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस ले लिया हुआ है, जब हम उसी से मिलता जुलता कोई एक्सपीरियंस लेंगे तो हमारा जहन ऑटोमेटिकली उस तक जाएगा। ये एक रिजेम्बलेंस के ज़रिए हमारा थॉट प्रोसेस चलता है। सेकंड चीज़ वो कहता है कंटिग्विटी। कंटिग्विटी से मुराद ये है कि जैसे अगर आप बिल्डिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, एक टॉल बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है एंड उसमें डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं। अगर हम अब एक अपार्टमेंट की बात करेंगे, हम उसको जाके देखते हैं, हम उसके इंप्रेशंस लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जहन प्रोसेस करेगा कि इस बिल्डिंग के अंदर जो बाकी अपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। तो ये होगी कॉन्टिग्विटी। एंड द थर्ड वे थ्रू विच आवर इम्प्रेशंस ट्रांसफॉर्म इनटू आवर थॉट्स इज कॉज एंड इफेक्ट। वो कहता है कि अगर जब हमें एक कॉज मिलता है तो वो हमें एक इफेक्ट जनरेट करके देता है। पेन से जब हम कोई चीज़ हमें मिलती है, यानी कि जो दर्द देने वाली चीज़ है, वहाँ से हमारे पेन जनरेट होती है। पेन भी एक थॉट है और जो चीज़ हमें पेन काज कर रही है वो उसका कॉज है। सो ये 3 वेज हैं जिनके ज़रिए डेविड ह्यूम थॉट्स को इम्प्रेशन यानी सेंसरी परसेप्शंस के साथ लिंक करने की कोशिश करता है। बेसिकली डेविड ह्यूम जो था वो कहना ये चाहता था कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज, एक ए प्रियोरी होता है और एक पोस्टीरियोरी होता है। ए प्रियोरी वो नॉलेज है जो कि एनालिटिकल है, जो कि जिस तरह से लॉक ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़ बताई थी, उसी तरह ए प्रियोरी नॉलेज वो है कि जो एनालिटिकल है, जो कि फर्स्ट हैंड नॉलेज है। एंड पोस्टीरियोरी जो कि जब इम्प्रेशन हमने ले लिया उसके बाद जो नॉलेज गेन करते हैं वो पोस्टीरियोरी नॉलेज है, यानी वो सेकेंडरी नॉलेज हो गया। सो इस तरीके से डेविड ह्यूम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है, बट द मेन थिंग जहाँ पे कि डेविड ह्यूम सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाता है वो है ह्यूम का स्केप्टिसिज्म। अब स्केप्टिसिज्म क्या है? ह्यूम अपने स्केप्टिसिज्म में कहता है कि रियलिटी, ये जो नॉलेज है वो कभी गेन ही नहीं किया जा सकता। स्केप्टिसिज्म के अंदर वो नॉलेज की सारी काइंड्स को कह देता है कि वो गेन किया नहीं जा सकता। नॉलेज कैन नॉट बी ग्रैस्प्ड, ट्रू नॉलेज कैन नॉट बी ग्रैस्प्ड। उसके पीछे डेविड ह्यूम डिफरेंट लॉजिक देता है कि क्यों वो स्केप्टिक है, और उन सब को चलाते चलाते वो एक जिस फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचता है वो ह्यूम का स्केप्टिसिज्म ही होता है। बट उस तक पहुंचते पहुंचते डेविड ह्यूम अपने एम्पिरिसिज्म को बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी बुक्स के अंदर एक्सप्लेन करता है। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा।